हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और केवल एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, लेकिन बुधनी विधानसभा का एक गांव एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर देख रहे हैं सर आप? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए, उपचुनाव की बात करेंगे तो फिर लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवाजी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था। पटवाजी की सरकार ने मुझे टेबल पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बन के लड़ रहे थे। लेकिन समय का चक्र है, तब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो वो मुख्यमंत्री। कितनी जीत का अंतर रहेगा? आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए। बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर थोड़े नीचे करो, चेहरा नहीं दिख रहा। मैं मानता हूँ उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेकर कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। भाजपा की अंतर करने पे फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास। इसी क्या मजबूरी?